में हमारे हृदय में विराजमान है। पर परमात्मा कैसे दिखते हैं? प्रसन्न वक्त्रम, भगवान का चेहरा बहुत प्रसन्न है, खिला हुआ है। और नलिन आयत ईक्षणम, भगवान की जो आंखें हैं, ईक्षणम यानी आंखें, वो कैसी है? नलिन आयत, कमल की पंखुड़ी के समान। कमल की पंखुड़ी कैसी? लंबी 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 होती है, वैसी भगवान की आंखें। कभी कभी हिरण की आंखों से तुलना किया जाता है ना, सुंदर आंखों की, पर भगवान की आंखों की तुलना कमल के पुष्प के पंखुड़ी से किया जाता है। तो कमल पुष्प के पंखुड़ी, नलिन आयत ईक्षणम। और कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम, उनका जो वस्त्र है वो कैसा है? कदम्ब का जो फूल होता है, कदम्ब अगर आपने देखा होगा, हमारे मंदिर में तो कदम्ब का वृक्ष जो है उसमें अच्छे अच्छे फल नहीं निकलते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, 5th स्टैंडर्ड से नीचे यानी 4th स्टैंडर्ड तक, उसके पहले से, बचपन से 4th स्टैंडर्ड तक, तो हमारे घर के सामने बहुत बड़े बड़े 2 कदम्ब के वृक्ष थे। 2 बड़े बड़े कदम्ब के वृक्ष। तब तो हम ये सब कुछ जानते नहीं थे, भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, कृष्ण लीला, ये सब तो पता नहीं था। पर एक कविता हमने पढ़ा था बचपन में, यह कदम्ब का पेड़ यदि होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ऐसा करके हमने एक कविता पढ़ा था। किसका लिखा हुआ था याद नहीं आ रही है, कोई बहुत फेमस राइटर थे। यह कदम्ब का पेड़ यदि होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो इसका मीनिंग हमने पढ़ा था कि यदि कदम्ब का वृक्ष यदि हमारे घर के पास होता, यमुना के पास होता, तो मैं उस पर बैठ जाता और कन्हैया बन जाता। इतना मीनिंग मुझे पता था बचपन में ही, और उस समय भी पता था। उस समय हमने पढ़ा था ये कविता। ज्यादा भगवान के बारे में मालूम नहीं था उस समय, रामचंद्र जी के बारे में ज्यादा मालूम था, रामलीला हमेशा देखती थी मैं। पर उस कदम्ब के पेड़ की याद आज तक है। उस कदम्ब के पेड़ से पीले पीले इतने बड़े बड़े एकदम खुशबूदार और मीठे फल हमेशा गिरते थे, और हम उसको चुन के खाते थे। सुबह उठते थे तो कम से कम, जब हम सुबह गए वहां पे, तो कम से कम 15-20 तो फल मिल जाते थे, बड़े बड़े एकदम मीठे मीठे अच्छे अच्छे ऑरेंज कलर के। और खाती थी, अच्छा लगता था। मैं उतना नहीं खाती थी, पर लेके आ जाती थी घर। और जो पेड़ में होता था कदम्ब का जो फल, जब नहीं गिरता था उसके पहले वो हर तरह का दिखता था। पहले सफेद सफेद दिखता था, ऐसे लंबे लंबे सफेद सफेद उस पे होते थे, अंदर पीला दिखता था, बाद में हरा हो जाता था वो, फिर हरा रंग का, और उस पे हरा हरा कुछ दिखता था, उसके बाद वो पक करके पीला हो जाता था। तो हर स्टेज को देखा है मैंने कि कदम्ब का फल कैसा होता है। और बहुत बड़ा, हम वृक्ष पे चढ़ नहीं सकते थे, बहुत बड़ा वृक्ष था। तो इसलिए बता रही हूँ कि एडवीसीसी में जो कदम्ब का वृक्ष लगा है वो तो कोई काम का नहीं है। उसका न फल अच्छा होता है, न फल सड़ सड़ के गिरता रहता है। मैंने तो कभी नहीं देखा अच्छा फल उसमें लगे हुए। तो रियल में कदम्ब का जो वृक्ष का फल होता है वो टेस्टी होता है, मीठा होता है और खुशबूदार होता है। और मैंने बहुत खाया है बचपन में वो, तो मुझे हमेशा याद आती है भगवान की, कि भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ते थे और उस राइटर ने ये चीज लिखा था। ठीक है, तो मैंने आपको अपने बचपन की घटना सुना दी। तो इस प्रकार कदम्ब का जो फल होता है उसका रंग होता है केसरिया, वो मुझे तो अच्छे से मालूम है, ऑरेंज टाइप का। तो वो है भगवान के धोती का रंग। इसलिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, कदम्ब किंजल्क पिशंग वाससम, वाससम यानी उनका वस्त्र। तो कदम्ब का जो पुष्प होता है, कदम्ब का पुष्प
भी पीला होता है। शुरुआत में बताया मैंने, पीला अंदर ऊपर सफेद, बाद में जो फल होता है वो भी पीला होता है, बीच में वो हरा होता है। तो यहाँ पे केसरिया रंग दिया गया है। केसरिया रंग यानी केसर का रंग, केसर का भी रंग पीला होता है। तो वैसा इनकी धोती है। किसकी? जो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, उनकी धोती। और फिर लसत महारत्न हिरणमय अंगदम, अंगदम यानी आभूषण, गहने। उनके गहने कैसे हैं? हिरण्य यानी सोने के, हिरण्य और हिरणमय और महारत्न, बहुमूल्य रत्न उसमें जटित है। सिर्फ सोना नहीं है, सोना के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे रत्न होते हैं। अभी इस दुनिया में तो हम लोग के भाग्य में नहीं है कि हम बड़े बड़े रत्न देख सकें भी, केवल पिक्चर में देखते हैं, तो वो तो सब नकली होता है। असली जो रत्न होता है वो तो करोड़ों का होता है। तो वो रत्न जटित उनके क्या है? आभूषण है, अंगदम यानी आभूषण। उसके बाद स्फुरत महारत्न किरीट कुंडल, किरीट कुंडलम, किरीट यानी मुकुट, कुंडलम यानी कान में जो कुंडल पहने हुए, उसमें भी रत्न लगा हुआ है और वो चमकीला है। स्फुरत, स्फुरत यानी चमकीला है। तो आपको ये आइडिया हो गया कि परमात्मा कैसे दिखते हैं। परमात्मा चतुर्भुज रूप में होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए होते हैं, पीली धोती होती है, गहने पहने होते हैं सोने के, उसमें रत्न जटित होता है, कानों में कुंडल होता है, सिर पे मुकुट होता है और वो मुकुट में भी बहुत सारा रत्न लगा होता है और बहुत चमकीला होता है। ये है परमात्मा का स्वरूप।